एससी एसटी वर्ग के आरक्षण को लेकर जारी सुप्रीम कोर्ट के फरमान को लेकर एससी एसटी वर्ग के द्वारा भारत बंद का सारंगढ़ सरसीवा में दिखा खासा असर। दिन भर सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहा। व्यापारिक बंधुओं ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिया पूर्ण समर्थन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण को लेकर राज्य सरकारों को आदेश जारी कर आरक्षण में क्रीमीलेयर के साथ साथ कोटे में कोटा कर विभाजन करने का जो फरमान जारी किया है, उसी के विरोध में एससी एसटी वर्ग के द्वारा 21 अगस्त यानी आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला भी पूर्ण बंद रहा। एससी एसटी वर्ग के अपील पर सारंगढ़ सरसीवा के व्यापारियों ने स्वतः अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके आपसी भाईचारा निभाते हुए बंद का समर्थन दिए हैं। इस बंद के दौरान शहर में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए थे कि कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना किसी के द्वारा न किया जा सके। बंद के दौरान एससी एसटी वर्ग के लोगों द्वारा गुरु घासीदास पुष्प वाटिका से सहयोगात्मक रैली निकालकर शहर का भ्रमण करते हुए भारत माता चौक के पास राष्ट्रपति के नाम स्थानीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सरसीवा में भी सामाजिक संगठन के लोगों ने थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आदरणीय पत्रकार साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले समय 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया और आदेश पारित किया गया उसका कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण किया जा सकता है और इसके लिए जो राज्य सरकार है वो सक्षम है। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय जो दिया गया है और राज्य सरकार को इसका अधिकार दिया गया है, ये संविधान के धारा 41 के तहत सदा अनुचित है और ये गैर संवैधानिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय बहन कुमारी बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मांग किया राज्य सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसला को स्वयं वापस ले अथवा जो केंद्र की सरकार है वो विशेष सत्र बुला करके संविधान में नया संशोधन ला करके जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण का विशेष अधिकार है उस बिल को पास करके नवी अनुसूची में डाले, ताकि कोई भी व्यक्ति इस अधिकार को जो अनुसूचित जाति जनजाति को विशेषाधिकार देती है उसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ कर सके। परंतु अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने या विपक्ष नेता जो कांग्रेस है उसका किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया इस विषय पर उपवर्गीकरण के विषय पर नहीं आया। इसलिए आज भारत बंद है और निश्चित रूप से आने वाला समय में ऐसा नहीं होता तो बहुत ही संघर्ष छिड़ जाएगा। तो आज एक सांकेतिक भारत बंद करने का आह्वान अनुसूचित जाति जनजाति के साथ किया गया था, जिसे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की है और आज सभी साथियों का अच्छा सहयोग रहा। भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा, सरसीवा आज बंद रहा। जिस प्रकार से देश के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध एक ऐसी फैसला दी जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर लागू होगी, पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग आहत महसूस कर रहे हैं। आज़ादी के 78वें साल के बाद भी आज अनुसूचित जाति के चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बड़े अच्छे प्रोफेसर हो, दलित का बेटा दलित ही रह जाता है। सम्मान और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इन्हीं संघर्षों को लेकर, इन्हीं सब अधिकार और हक को लेकर उन्होंने संविधान में जो आरक्षण दिलाया था कि अनुसूचित जाति को एक आरक्षण की प्रावधान होनी चाहिए ताकि इस वर्ग को ससम्मान जीवन यापन हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसला से समाज के लोगों को झटका लगा है और पूरे देश आज भारत बंद है। इन्हीं मामलों को लेकर देश के 32 संगठनों ने आज अनुसूचित जाति और जनजाति में जो क्रीमी लेयर लागू करें उसको वापस ले। इस मसला को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के नाम आज ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी और बिलाईगढ़ के और सरसीवा भटगांव सभी जगह आज पूरे छत्तीसगढ़ बंद है
और सफल रहा। मैं व्यापारियों भाइयों को धन्यवाद दूंगा। आज ज्ञापन भी सौंपेंगे और ये सफल आंदोलन के लिए सभी व्यापारियों को, समाज प्रमुखों को, सतनामी समाज को, अनुसूचित जाति को, आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए पूरे भारत देश में भारत बंद के आह्वान पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी एससी का जो आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू किया गया है, उसके विरोध में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी आज आकस्मिक अवकाश पे रहकर हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। जैसे अभी जो आरक्षण समर्थन आगे क्या रणनीति रहेगा? अब हम लोग के माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करते हैं और जो देश की जो सरकार है बीजेपी सरकार से, तो उससे हम यही मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको तत्काल वापस लिया जाए और हमारी एसटी एससी आरक्षण और जो भारतीय संविधान जो संचालित है उसको बढ़िया यथावत रखा जाए। यही हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ओर से मांग है। भारत बंद इसलिए है कि भाई हमारा जो आरक्षण है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आरक्षण को अब वर्गीकरण में जो डिवाइड कर दिया, कोटे पे कोटा जो ले आया, वो उचित नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक असामान्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए ये बंद होना अति आवश्यक था और हम इसका समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।